नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कहानीकार जशपाल के बारे में आप लोगों से कुछ जानकारियां साझा करेंगे। तो हिंदी मास्टर कैडर हो या यूजीसी नेट हिंदी, दोनों ही दृष्टिकोण से यह वीडियो लाभदायक है। तो साथियों, अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो नहीं पूछी जाएगी पेपर में, लेकिन थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इनके परिवार का, आरंभिक जीवन, और फिर हम पढ़ेंगे इनकी रचनाओं को। ठीक है, एक बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही मैच्योर परिपक्व जो लेखक हैं, और समाजवाद दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता भी है और नारी संवेदना का अस्तित्व भी इनकी रचनाओं में है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों। जो जानकारी आवश्यक होगी आपको मैं लिखवा दूंगा जी। हिंदी साहित्य की जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा करने वाले जशपाल अपने आप को पहाड़ी कहते थे, क्योंकि इनके माता पिता कांगड़ा जिला के निवासी थे, जो एक पहाड़ी इलाका था। जशपाल ने जन्म से पूर्व उनके माता पिता अपने कुछ संबंधियों के साथ पंजाब आ बसे। जहीं फिरोजपुर छावनी में 3 दिसंबर 1903 को जशपाल का जन्म हुआ। तो साथियों, ये जन्म आप लिख लीजिए। ठीक है, हालांकि मूल रूप से उनके माता पिता कहाँ से थे? वो थे कांगड़ा से। तो जन्म को कहाँ हुआ? फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, उस समय उनकी माता श्रीमती प्रेम देवी फिरोजपुर के एक प्रसिद्ध अनाथालय में अध्यापिका का काम करती थी। पिता लाल हीरालाल, क्या है उनका नाम? पिता का नाम है लाल हीरालाल, स्थायी रूप से कांगड़ा जिला में रहा करते थे। माता कभी कभी शिशु जशपाल के साथ कांगड़ा चली जाया करती थी। अध्यापिका की नौकरी करने के कारण अधिक दिन कांगड़ा में रहना उनके लिए असंभव होता था। जशपाल का लालन पोषण अधिकतर फिरोजपुर छावनी में रहकर ही हुआ। तो ये तो हो गए उनके माता पिता के बारे में जानकारी, बस इतनी ही चाहिए। ठीक है जी। तो साथियों, एक बहुत ही ये गर्व की बात है कि जशपाल एक साहित्यक लेखक, हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक तो हैं ही, लेकिन वो एक क्रांतिकारी जीवन भी व्यतीत कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो वो भगत सिंह के बचपन के साथी रहे हैं साथियों। ठीक है, तो इनके बारे में मैं डिटेल से भी आप थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि यदि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम इनको नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस ऐसी जानकारी से अछूते रह जाएं। ठीक है, जशपाल के लिए नेशनल कॉलेज की शिक्षा उपयोगी ही सिद्ध हुई, क्योंकि उन्हें जहां पर अनेक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इससे उनकी क्रांतिकारी भावना को प्रोत्साहन मिला। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह जशपाल के बचपन के ही साथी थे। उनके घर वालों से उनकी गहरी आत्मीयता थी। उनकी इस घनिष्ठता का संकेत इन वाक्यांशों से स्पष्ट होता है। जशपाल के शब्दों में क्या कहा है उन्होंने? मैंने भगत सिंह से एक बात पूर्ण विश्वास से कह डाली, लेट अस प्लेज अ लाइफ टू कंट्री। हम लोग अपना जीवन देश के लिए अर्पित करने की प्रतिज्ञा कर लें। भगत सिंह ने सहसा मतलब अचानक गंभीर होकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। आई डू प्लेज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो देख लीजिए, भगत सिंह के साथ साथ इनका दृष्टिकोण भी देश पर मर मिटने जैसा ही था। इसी कॉलेज में सुखदेव, भगवती चरण जैसे सशक्त क्रांतिकारियों से भी उनकी घनिष्ठता का संकेत सिंहावलोकन से मिलता है। साथियों, ये सिंहावलोकन जो है, आपको बता दूं, ये उनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है जी? आत्मकथा, और 4 भागों में विभाजित है। हम इनका प्रकाशन वर्ष भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। ठीक है, साहित्य के अन्य विधाओं में जो पूछा जाता है साथियों। ठीक है जी, ये नवयुवक उस समय प्राणपण से देश को स्वतंत्र कराने के स्वप्न देखा करते थे। कौन? भगत सिंह, जशपाल, भगवती चरण, ऐसे इनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन उस कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार के शिक्षा में मिलता था। ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है साथियों। इनकी वजह से ही तो आज देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। ठीक है जी, तो उनमें से जशपाल जी भी हैं। तो साथियों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जशपाल का जो दृष्टिकोण था उनकी रचनाओं में, वो था समाजवादी। ठीक है, हालांकि ऐतिहासिक कुछ रचनाएं उनकी मिलती हैं, लेकिन समाजवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। और समाजवाद मार्क्सवाद से प्रभावित था, आपको पता ही होगा। और इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी दे देते हैं कि
जे जो दृष्टिकोण है इनका समाजवादी, जे बहुत काम इनके आया, क्योंकि इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। ठीक है जी। और मेरी तेरी उसकी बात जो इनकी रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, जो उपन्यास है। ठीक है साथियों, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो इनके कहानी संग्रह अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन कहानी संग्रहों में कौन कौन सी रचनाएं हैं वो भी हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले कहानी संग्रह पढ़ लेते हैं। ठीक है, और पिंजरे की उड़ान। ठीक है, पिंजरे की उड़ान जो कि आया था 1939 ईस्वी में। ठीक है, वो दुनिया दूसरा कहानी संग्रह है, 1941 में आया। तर्क का तूफान जो 15 सितंबर 1943 में आया था। ज्ञान दान, ठीक है, ज्ञान दान चौथा कहानी संग्रह जो कि आया 1943 और 44 के बीच में। अभिशप्त पांचवा कहानी संग्रह जो कि जून 1944 में। भस्माकृत चिंगारी जो आया था 2 जुलाई 1946 में। फूलों का कुर्ता जो है आया था जी 1949 में। आप लिखते जाइए साथियों। ठीक है, आगे है धर्म युद्ध। ठीक है, तो धर्म युद्ध तो साथियों अभी हम जसपाल जी के कहानी संग्रह पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी मुख्य कहानियां हैं और ये कब प्रकाशित हुए कहानी संग्रह। तो पहला कहानी संग्रह जो है उनका वो है साथियों पिंजरे की उड़ान, जो कि आया था 1939 को। ठीक है साथियों, अभी आप इस अंक को देख रहे होंगे, एंड वाले को, और ये वाला बीच में है ना। तो आपको बता दूं साथियों कि अभी देवनागरी अंकों में इसका प्रयोग जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है ई की तरह, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। देवनागरी अंकों में इसको अभी ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, और इसका क्या अर्थ है अभी? नो। ओके, तो अभी तो ये नहीं होता है प्रयोग ई की तरह, जो आकृति बनाकर जो देवनागरी अंक में था पहले, नो। तो 1939 में जो आया था पिंजरे की उड़ान साथियों, जिसमें 20 कहानियाँ थी। ठीक है, और इस प्रकार से कहानियाँ मकरील आना है साथियों, मकील नहीं है, ये मकरील है। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए पहले। मकरील कहानी अगर पूछी जाएगी उनके किस कहानी संग्रह में है, तो ये पिंजरे की उड़ान उनके पहले कहानी संग्रह में है। दूसरा है नीरस रसिक। तीसरा हिंसा, जो कहानियाँ इसी कहानी संग्रह में है साथियों। समाज सेवा चौथे अंक पर। पाँचवें पर है प्रेम का साथ। छठे पर है पहाड़ की स्मृति। सातवें पर है पीर का मजार। छठे पर है माफ़ करिएगा, आठवें पर है, जब भी आठवें पहले ऐसे लिखा जाता था, अभी 8 को साथियों आपको बता दूं कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके। तो जी हाँ, आगे साथियों पीर की मजार के बाद 8वें अंक पर है दुखी। आगे 9वें पर है भावुक। 10वें पर है मृत्युंजय। ठीक है, जहाँ पर अनुस्वार आना है ऊपर यह के। ठीक है, आगे है शर्त। तीसरी चिता। प्रायश्चित। हृदय। प्राई। मजहब। कर्मकल। दर्पण। परलोक और दुख। 20 कहानियाँ इसमें हैं। दूसरा कहानी संग्रह है साथियों वो दुनिया, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी संग्रह दूसरा है वो दुनिया। कब आया साथियों जी? ये आया था जी 1949 में। कब आया? 1949 में। ठीक है जी। इसमें साथियों 12 कहानियाँ हैं। सन्यासी। 2 मुंह की बात। बड़े दिन का उपहार। दूसरी नाक। मोटर वाली। कोयले वाली। तूफान का दैत्य। कुत्ते की पूंछ। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। सन्यासी इम्पोर्टेंट है इसमें। शिकायत। गुड़ वाई। दर्द दिल। जहाँ इसद नहीं। नई दुनिया। वो दुनिया। ठीक है, इसी के नाम पर ही इस कहानी संग्रह का, दूसरे कहानी संग्रह का नामकरण हुआ है। तीसरा साथियों कहानी संग्रह तर्क का तूफान। ये पूछा गया काफ़ी बार परीक्षा में कि तर्क का तूफान किसका कहानी संग्रह है। तो ये प्रकाशित हुआ था जी 1900। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ 1943 में। ओके साथियों, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे इनके प्रकाशन वर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप सीरियल ऑर्डर से लिख लीजिएगा। ओके साथियों, तो इसमें 16 कहानियाँ हैं। ओके, तो पहली कहानी है इसमें निर्वासिता। अपनी करनी। तर्क का तूफान, जिसके आधार पर इसका नामकरण किया इस कहानी संग्रह का। मेरी जीत। आगे साथियों मेरी जीत। फिर 5वें अंक पर है जो कहानी इसमें जनसेवक। ठीक है, और छठे पर है उत्तरा नशा। 7वें पर डायन, जे इम्पोर्टेंट है साथियों इसमें। सोमा का साहस, है ना। 8वें पर होली नहीं खेलता। 9वें पर। 10वें पर है कानून और जादू के चावल, जो 11वें पर। 12वें पर है औरत। 13वें पर है भाषा।
14वें पर है पर्दा, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। आगे है 15वें पर राजा, और 16वें पर है तर्क का फल। ओके, अभी जसपाल जी का जो चौथा कहानी संग्रह है साथियों ज्ञानदान, ये पूछा जाता है कि किसका है। ठीक है, ये ज्ञानदान इनका है, और ये प्रकाशित हुआ था सन 1943 में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा सीरियल ऑर्डर के हिसाब से। इसमें 13 कहानियाँ हैं। ज्ञानदान जिसके आधार पर इसका नामकरण किया है इस कहानी संग्रह का। आगे है एक राज गंडेरी, कुछ समझ ना सका, दुख का अधिकार, पराया सुख। ठीक है, ये आगे लिखा गया है 80/100। ठीक है, 80/100 इनकी कहानी है। अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो ये बता दीजिएगा। ये 8 लिखा है, 5वां समझ लीजिएगा। पहले 8 ऐसे लिखते थे, अभी जो लिखते हैं जैसे उसको मैंने बता दिया। आगे है कहानी साथियों 8वें पर था सही सच्चे। ठीक है, था सही सच्चे। आगे 9वें पर है ज़बरदस्ती। 10वां है हलाल का टुकड़ा। 11वां है मनुष्य। 12वां है बदनाम, और 13वां है अपनी चीज़। 5वां कहानी संग्रह है साथियों अभिशप्त। क्या है? अभिशप्त। ये तो पूछा भी था हमने पीछे मॉक टेस्ट जब लाए थे। तो ये प्रकाशित कब हुआ साथियों? तो बता देते हैं 1944 में। कब हुआ? 1944 में। तो इसमें 16 कहानियाँ हैं जी। ठीक है, और कुछ कहानियाँ आपके सामने 16 के 16 के नाम बता देंगे। दास धर्म अभिशप्त, जिसके आधार पर इसका नाम याद किया गया है। काला आदमी, जो इम्पोर्टेंट है साथियों। समाधि की धूल, रोटी की मोल, छलिया नारी, 4 आने, चूक गई, आदमी का बच्चा, पुलिस की दफ़ा, रिजक, भगवान किसके, नमक हलाल, दुनिया होली, हवाखोर, शंबूल। ठीक है, तो आगे साथ ही छठा इनका कहानी संग्रह जो उसका नाम है भस्मावृत चिंगारी। क्या है? भस्मावृत चिंगारी। तो साथियों इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। क्या है? 1946 ईस्वी। याद कर लीजिएगा साथियों, जिसमें 15 कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है, भस्मावृत चिंगारी के नाम पर ही इस कहानी संग्रह का नाम रखा गया है। इसमें मुख्य कहानी के रूप में ये विद्यमान है। दूसरी कहानी है गुलाम की वीरता। तीसरी महादान। चौथी गवाही। 5वीं है वफादार की सनद। छठा है वान हिंडनबर्ग। सातवां है भाग्य चक्र। 8वां है पुरुष भगवान। जे इम्पोर्टेंट है साथियों, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भस्मावृत चिंगारी की कहानी है या नहीं। आगे साथियों देवी का वरदान। अगला है इस टोपी को सलाम। 11वां है सत्य का मूल। आगे 12वां है सआदतन। 13वां है साग, और 14वां है पहाड़ का छल, और 15वां है घोड़ी की हाय। ठीक है, तो अगर यदि आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं इन कहानियों को, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कहानी संग्रहों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो 7वां कहानी संग्रह जो है फूलों का कुर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रकाशित हुआ था ये 1946 में। ठीक है, 1946 ईस्वी में, और जिसमें 8 कहानियाँ हैं। कितनी हैं? 8 कहानियाँ हैं। आतिथ्य, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। भवानी माता की जय, दूसरा है भवानी माता की जय, और तीसरी है कहानी शिव पार्वती। चौथा है खुदा की मदद। 5वां है प्रतिष्ठा का बोझ। छठा है डरपोक कश्मीरी। आगे है 7वां है साथियों धर्म रक्षा। 8वां है जिम्मेवारी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है साथियों मैं बता भी रहा हूँ, बस उनके ही नाम याद कर लीजिएगा कि ये इसमें कहानी है इस कहानी संग्रह में। जशपाल 8वां कहानी संग्रह है जशपाल का धर्म युद्ध। 1950 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, याद करना है आपने इसको, जिसमें 10 कहानियां हैं। धर्मयुद्ध, इसमें धर्मयुद्ध कहानी मुख्य है, जिसके आधार पर इसका नामकरण किया गया इस कहानी संग्रह का। ठीक है, तो दूसरे पर है मनु की लगाम। तीसरे पर विश्वास की बात। चौथे पर है जन मन गण अधिनायक है। 5वें पर है खत हुआ। 6ठे पर है मतीराम की बहादुरी, और 7वें पर है 420। क्या है? 420। ये कहानी पूछी जा सकती है। इस प्रकार के अनोखे नाम जिनके होते हैं वो अक्सर कहानियाँ पूछ ली जाती हैं। 420 कहानी जो है वो है धर्मयुद्ध कहानी संग्रह में। ठीक है, आत्मिक प्रेम मंगला डॉक्टर, ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। 9वां कहानी संग्रह है उत्तराधिकारी। क्या है जी? उत्तराधिकारी। कब प्रकाशन हुआ जी? ये प्रकाशन हुआ 1951 में। ठीक है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 9 कहानियाँ हैं, मतलब 9 कहानियाँ हैं। उत्तराधिकारी, जाब्ते की कार्रवाई, अगर हो जाता, अंग्रेज़ का घुंघरू। 5वां है अमर। 6ठा है चंदन महाशय। 7वां है कुल मर्यादा। आगे 8वां है डिप्टी साहब, और 9वां है जीत की हार। जीत की हार तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप याद कर लीजिए, उत्तराधिकारी में है ये। उत्तराधिकारी कहानी संग्रह में ये कहानी है। आगे साथियों 10वां कहानी संग्रह जिस चित्र का शीर्षक ये सन 1900, ठीक है, ये
52 में आई थी। ठीक है, 1952 ईस्वी में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 13 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो कहानियों के नाम पढ़ रहा हूँ। चित्र का शीर्षक हाय राम जय इम्पोर्टेंट है। हाय राम जय बच्चे, पूछा जा सकता है कि किस कहानी संग्रह में आदमी या पैसा, प्रधानमंत्री से भेंट, मोर का मोल, शहनशाह का न्याय, स्थायी नशा, एक सिगरेट, फूल की चोरी, अनुभव की पुस्तक, पाँव तले की डाल, साधु और चोर, इसी सुराज के लिए। ठीक है, ये कहानियाँ इसमें हैं। 11वां कहानी संग्रह है तुमते क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। ठीक है, कहानी का नाम क्या है? तुमते नहीं आना है, जहाँ पर तुमने आना है। माफ़ करिएगा, मैं भी थोड़ा गलत पढ़ गया। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ये कहानी संग्रह है। साथ ही इतना बड़ा नाम सन 1954 ईस्वी में आया था। ठीक है, याद करिएगा, अनोखा नाम जो होगा किसी कहानी संग्रह का वो अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये कहानी संग्रह आया, लेट आया था, 1954 में आया। कोकला डकैत, इसमें कहानी है। हुकूमत का जुनून, मिट्ठों के आंसू, 30 मिनट, अखबार में नाम। अगला है, छठा है असली चित्र। 7वां है कंबल दान, जय इम्पोर्टेंट है साथियों। आबरू, आगे माफ़ करिएगा, 9वां है गमी में खुशी। आगे 10वां है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। तो इसी के नाम पे तो इस कहानी संग्रह का नाम है। चोर बाजारी के दाम, गवाही, नगमे की चोट। ठीक है, तो अभी हमारे पास 12वां कहानी संग्रह है साथियों, उत्तमी की माँ। क्या है? उत्तमी की माँ। तो ये प्रकाशित हुआ था 1955 में। कब प्रकाशित हुआ साथियों? 1955 में। तो इसमें 11 कहानियाँ हैं। इसमें मुख्यतः उत्तमी की माँ, जिसके नाम पर ही इस कहानी संग्रह का नामकरण हुआ। दूसरा है नमक हराम, जय इम्पोर्टेंट है कहानी। पतिव्रता, जय इम्पोर्टेंट है। आत्मवियोग, करुणा, भगवान के पिता के दर्शन ना कहने की बात, भगवान का खेल, जय इम्पोर्टेंट है साथ ही पूछा जाता है। ठीक है जी, किसकी कहानी है? करवा का व्रत, नकली माल, पाप की कीचड़। ठीक है, अगला कहानी संग्रह है साथियों ओ भैरवी। ठीक है, ओ भैरवी कहानी संग्रह इनका 13वां है। और कब प्रकाशित हुआ जी? 1958 में। क्या प्रकाशित हुआ? 1958 में। ठीक है, तो इसमें 12 कहानियाँ हैं। ओ भैरवी के नाम से ही कहानी का नामकरण हुआ। वर्दी, नकारा, सामंती कृपा, देवी की लीला, गौ माता, महाराजा का इलाज, मूर्ख क्रोध, सबकी इज्जत, न्याय और दंड, मन की पुकार, देखा सुना आदमी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी संग्रह है। और 14वां कहानी संग्रह पढ़ लेते हैं साथियों, इसमें भी कहानियाँ हैं। क्या है? 14वां कहानी संग्रह है सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा इसको मैं साथियों। इनके सभी कहानी संग्रह जो हैं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूँ। उनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपसे ये कहानियों के नाम नहीं आप याद कर सकते कौन से कहानी संग्रह में, कम से कम आप इन कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष, उनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। और मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना कि ये वाली कहानी इंपॉर्टेंट है इस कहानी संग्रह की। ठीक है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा कहानियों के नाम मत याद करिएगा, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा और ऐसे पूछा भी नहीं जाता है। तो 1962 ईस्वी में, ठीक है, ये सच बोलने की भूल आया था कहानी संग्रह। तो इसमें इसी के नाम से एक कहानी है जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ। एक हाथ की उंगलियां भी इसमें कहानी। आत्मज्ञान, जो इम्पोर्टेंट है साथियों। अपमान की लज्जा, होली का मजाक, खुदा का खौफ। ठीक है, अभी 7वें अंक पर कौन सी कहानी है? तो साथियों 7वें अंक पर जो कहानी है, ठीक है, वो है नारद परशुराम संवाद। परशुराम संवाद। 8वें पर है 84 लाख जोनी। 9वें पर है खुदा और खुदा की लड़ाई। 10वें पर है नारी की ना। और 11वें पर है फलित ज्योतिष। आगे 12वें पर है लखनऊ वाले। तो जसपाल का 15वां कहानी संग्रह खच्चर और आदमी। क्या है? खच्चर और आदमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1965 ईस्वी में। ठीक है जी, जिसमें 9 कहानियाँ हैं। और इस प्रकार से हैं 9 कहानियाँ। कलाकार की आत्महत्या, वैष्णवी, मक्खी या मकड़ी, उपदेश, जीव दया, जो इम्पोर्टेंट है साथियों। चोरी और चोरी, अश्लील, सत्य का द्वंद्व, खच्चर और आदमी, इसी के नाम पर ही तो कहानी संग्रह का नामकरण हुआ है। आगे साथियों इनका 16वां कहानी संग्रह, ठीक है, वो उसका नाम है भूख। क्या है? भूख। 3 दिन, माफ़ करिएगा, कहानी संग्रह का जो नाम है टोटल भूख के 3 दिन। ठीक है, भूख के 3 दिन प्रकाशित हुआ जी 1968 में। ठीक है, 1968 में, जिसमें 11 कहानियाँ हैं। भूख के 3 दिन, जिसके नाम पर ही कहानी संग्रह का नामकरण हुआ। दूसरा है सुर का समय। तीसरा, चौथा है दीनता का प्रायश्चित।
5वां है भली लड़कियां, 6ठा है दाग की दाग, 7वां है मॉडर्न, 8वां है सीख, 9वां है खूब बच्चे, 10वां है पागल है और 11वां है आशीर्वाद। अभी साथियों उनका 17वां कहानी संग्रह इसको देख लेते हैं साथियों, ठीक है। और माना जाता है कि जो उनका मृत्यु के बाद छपा अंतिम कहानी संग्रह था, ठीक है। तो 17वां कहानी संग्रह जिसका नाम है लैम्प रोड, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ? 1900 ये प्रकाशित हुआ थे 1976 में। कब? 1976 में, ठीक है। 6 कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। तो कौन कौन सी हैं? नैतिक बल, सच्ची पूजा, कौन जाने और बिना रोमांच। आगे है 5वें अंक पर है अपना अपना एतकाद और 6ठा है लैम्प रोड, जिसके आधार पर इसको इस कहानी संग्रह का नामकरण किया गया। तो साथियों एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं। ये मैंने शायद 1949 बोल दिया है, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो ये 1949 नहीं है, इसकी जगह आएगा जी 1941। ओके जी, थोड़ी सी मिस्टेक मेरी ओर से माफ़ करेगा, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है ना ये वाला ऐसे करके, ये वाला जी इसका मतलब है 41, ठीक है। ये इसको 4 बोलते हैं देवनागरी अंकों में और इसको 1 बोलते हैं। ओके, तो ये 1941 आएगा, ना कि 49 आएगा। तो ये ठीक है, बाकी क्रमानुसार ही दिए गए हैं। ओके, ये प्रकाशन वर्ष ज़्यादातर। तो साथियों हम तो बना रहे थे वीडियो कहानी संग्रह पर ही ख़ास तौर पर, लेकिन अभी इनकी आत्मकथा के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि ये 4 भागों में है, ठीक है। तो भाग 1 प्रकाशित 1951 में, 2 भाग प्रकाशित हुआ सिंहावलोकन नाम से 1952 में, ठीक है। लिख लीजिए साथियों, पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। सिंहावलोकन नंबर 3 1955, सिंहावलोकन नंबर 4 1976, ठीक है। तो आपको बता दूं इतनी ही जानकारी बहुत है, ठीक है। तो ये भी लिखा गया है कि सिंहावलोकन का चौथा भाग है वो एक परिच्छेद लिख चुके थे, उसका मतलब एक भाग लिख चुके थे, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो गई तो वह संपूर्ण नहीं लिखा जा सका, लेकिन जितना भी था वो प्रकाशित हुआ। ओके, तो हालांकि इनके नाटक भी हैं, उपन्यास भी हैं, तो वो हम जब यूजीसी नेट के हिसाब से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपके साथ साझा करेंगे उसके बारे में। बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम साझा करेंगे। लेकिन जो मास्टर कैडर के हिसाब से कहानी संग्रहों के आधार पर वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि अन्य विधाएँ जो है यात्रा साहित्य हो चाहे आत्मकथा, इसको भी साझा कर लेते हैं। तो यात्रा साहित्य लोहे की दीवार के दोनों ओर, जो यात्रा साहित्य है रहा वीति 1956 में, लोहे की दीवार के दोनों ओर जो 1953 में, रहा वीति 1956, स्वर्गोद्यान बीनासा 1955, ठीक है साथियों। तो आगे क्या लिखा जा रहा है कि देखा सोचा समझा एवं बीवी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोवीला है, इन दोनों निबंध संग्रहों में भी यात्रा वर्णन आया है, ठीक है। तो ये निबंध संग्रहों के भी रचयिता रहे हैं, उनको हम किसी और वीडियो में साझा करेंगे निबंधों के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, और भी बहुत सारे प्रश्न आपके साथ साझा करेंगे किसी और मॉक टेस्ट में। लेकिन आज इस वीडियो में हम यशपाल के बारे में आपके साथ जानकारियाँ साझा करें। कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं ऐसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।